ऑल इंडिया हज वेलफेयर के सदर हैं, उनका इस्तेमाल करें। साथ ही में हाजी असलम साहब से दरखास्त करूँगा कि हाजी सिराज रूहानियत के तौर पर, आलिमियत के तौर पर वो हमारे बहुत मेहनत अब है यानी साथ ही महफिल में मौजूद और भी बहुत सारे काम है जो भाई नसीम साहब वो करते हैं माशाल्लाह। सुबह आप आ जाना, शायद वो कह के भूल जाए, लेकिन भाई साहब उसका 8 बजे उसी टाइम पे इसको टाइम की पाबंदी पूरी है। अगर वो बंदा लेट, हर साल हमारे साथ बहुत सारे आदमी हैं जो कहते हैं खिदमत के लिए कि इंशाल्लाह आइंदा सालों से हम भी और हर कदम पे एक कदम इनका माशाल्लाह आगे रहता है। तो मेरे भी भाई साहब शुक्रिया अदा करता है और बहुत माशाल्लाह भाई शौक से माशाल्लाह शौक से आपका बड़ा शौक देखा मैंने वहाँ पे। आज हमारा एक साहित्यिक संस्था का प्रोग्राम था, उसमें मैं बाकायदा गेस्ट के रूप में आया हुआ था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमारी जो दिल्ली यूनिट की हमारी जो हज वेलफेयर सोसाइटी की टीम है उनसे मुलाकात करने का मौका मिला और सभी खिदमतगार साथियों से यहाँ पर मिलने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा। हम ये यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं अपनी टीम से कि आप बिल्कुल खालिस हाजियों की खिदमत के लिए काम करें और उनको जो भी उनके सामने तकलीफ आती है उसको दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करें। अब तो चूँकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ज़्यादा कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हज के अरकान सिखाने में, उम्रा के अरकान सिखाने में जो भी अपने से कोशिश हो सकती है वो अपनी हर मोहल्ले में जा के अपने कैंप लगाकर, अपने ट्रेनिंग कैंप लगाकर उनको ये सब चीज़ें बताएं, ताकि हाजी यहाँ से हाजी बनकर जाए, ना कि वहाँ से हाजी बनकर आए, यहाँ से हाजी बनाकर उनको भेजा जाए। दिल्ली में जो दिल्ली राज्य हज वेलफेयर सोसाइटी के हमारे अध्यक्ष जनाब शकील अहमद साहब को हमने यहाँ पर जिम्मेदारी दी है। हालाँकि ये काफ़ी टाइम पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हमको हमारी सोसाइटी यहाँ पे कायम करना था, हालाँकि हमारी सोसाइटी यहाँ पे पहले भी बन चुकी है लेकिन वो उतना सरगर्म नहीं थी। लेकिन अभी शकील भाई को हमने जब काम सौंपे हैं और जब हमने यहाँ पे उनकी टीम देखे तो अब ऐसा लगने लगा कि इंशाल्लाह हमारा हज वेलफेयर सोसाइटी यहाँ पर भी अपने अच्छा काम करेगी और हाजियों की बेलोस खिदमत के काम करेगी। साहब, एक तरफ तो ये है कि जो लोग आपकी तरह लोग हैं और आपकी ये तंजीमें इस तरह के काम कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अगर हज कमेटी की बात की जाए वहाँ से लोग ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं दिखाई देते हैं और ऐसी तरह से इस बार दिखाई दे रहा है। यहाँ समझ लीजिए कि हज के फॉर्म भरने शुरू हो गए लेकिन कोई किसी तरह की कोई सरगर्मी, किसी तरह की कोई लोगों में इसका उत्साह नहीं है जो देखा जाता है। इस साल तो वैसे पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी हज के फॉर्म को लेकर कोई उत्साह नज़र नहीं आता, क्योंकि एक तो ये होता है कि जैसे अभी बताया कि मर्द औरत दोनों को अलग अलग ठहराया जाएगा, तो ये सोशल मीडिया पे इतना हाईलाइट हो जाता है कि इसको देख के भी कई लोग फॉर्म नहीं भरते। ये भी एक वजह रहती है। दूसरा, जैसे खाना नहीं बनाने देने की सख्ती है, ये सब सोचकर भी इंसान जो है वो थोड़ा दूर हो जाता है, मतलब हज के फॉर्म मुलतवी कर देता है कि अब आइंदा देखेंगे। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो कोटा है हज कमेटी का वो तो पूरा होगा और हज कमेटी को कोशिश करती है हर साल की हज को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, लेकिन कई बार वो कुछ उसमें फेल हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह इस बार उम्मीद है, इस बार नए सीओ साहब भी आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हाजियों के लिए बेहतर इंतजाम रहेंगे। अच्छा, हज कमेटी जो सेंट्रल हज कमेटी उसके बनाने की उसकी एक लंबे समय से जो है डिमांड हो रही है, आपको लगता है कि जानबूझ के जो सरकारें जो है उसको विलम्ब कर रही हैं जानबूझ के? देखिए, सेंट्रल हज कमेटी का कार्यकाल तो पूरा हो चुका है, उसको कायदे से अब नई कमेटी बना देना चाहिए था लेकिन अब नई बनाने की वजह तो फिर वो सरकार ही समझती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि सेंट्रल हज कमेटी के अभी जो मौजूदा सेंट्रल हज कमेटी, इनकी तरफ से ना तो कभी कोई ऐसे स्टेटमेंट जारी होते हैं। अभी ये जो 2024 के अंदर हाजी लोगों को जो तकलीफें पेश आई, इसमें सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन और सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर का किसी का कोई एक स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ, ना उन्होंने कभी वहाँ पे इसको लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। तो हम ये चाहते हैं कि आइंदा जब भी सेंट्रल हज कमेटी बनी तो इसमें कुछ सोशल वर्करों को भी शामिल करें, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक सोशल वर्करों को भी लिए जाते हैं और बाकायदा ऐसे लोगों को इसके अंदर मेंबर बनाया जाए जो हज को अच्छी तरह से समझते हो और हाजियों की बेहतरी के लिए जो काम करने का जज्बा रखते हो और जो उसका इरादा रखते हैं, ऐसे लोगों को इसके अंदर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एक इज्तिमाई नुमाइंदा मीटिंग थी यहाँ पे। इस मीटिंग में हमारी भी हाजिरी हुई और हाजी मुकीद खान साहब जो ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी का जिम्मेदार थे वो तशरीफ लाए, उनसे मुलाकातें हुई हैं और गुफ्तगू हुई। हर साथी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। बस यही बात है कि हज उम्रे के ताल्लुक़ से हम लोग कुछ ऐसा करें मिलजुल करके
कि पूरे हिंदुस्तान के किसी भी हाजी को, किसी भी ज़ायर को किसी तरह का कोई परेशानी लाहक ना हो, कोई दिक्कत पेश ना आए। इंशाअल्लाह उस ताल्लुक से जो भी बात होगी हम लोग साथ साथ है काम करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और मैं इस फॉर्म से मुबारकबाद देता हूँ जनाब मुकीद साहब को, जो काम लेके आप चले हैं, और आपके तमाम साथियों को, हमारे भाई शकील साहब वगैरह को, और जितने भी यहाँ जिम्मेदार तशरीफ फरमान तमामी हजरात को, ये एक बहुत अहम काम शुरू हुआ है, इसको अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। इस काम में मौला करीम बरकतें रहमतें अता फरमाए, क्योंकि हाजियों की खिदमत करना, मुतबरीन की खुद खिदमत करना, ये बहुत बड़ा काम है, इसको अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। ये कहना चाहूँगा कि हज वेलफेयर सोसाइटी हाजियों की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहती है और इस शहरों में काम कर भी रही है। हज कमेटी जो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है उस तक हाजियों तक पहुँचाना ही हम लोगों का मकसद होता है। तरह से कि क्या है नए साल के लिए, क्या नहीं है बताना होता है। हम लोग मैं चाहूँगा कि हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं वो मतलब पहले से हाजियों को बता दे कि ये नियम्स वगैरह है, उनके ऊपर पूरी मेहनत करें वो, और उसके बाद ही उन लोगों को रवाना करें, क्योंकि हज कमेटी खुद इतना काम नहीं कर पाती है जितना सोशल वर्कर करते हैं। माशाल्लाह आपको ये जो जिम्मेदारी तो पहले से मिली हुई थी, लेकिन आज आपको जो है लेटर जो है सोसाइटी का मिला है, क्या कहना चाहेंगे? और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पहुँचे हुए हैं आपके। माशाल्लाह सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा जनाब मुकीद साहब को, अपना कीमती वक्त निकाल करके दिल्ली आना हुआ, और साथ में हमारे जो है महामंत्री जनाब रियाज साहब और सभी मेरे जो भी मिलने वाले हैं जिन्होंने अपना इतना कीमती वक्त निकाल करके हमारा हौसला अफजाई की। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, काम कोई बड़ा नहीं होता जब तक कि आपका इरादा मजबूत ना हो। जब हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमारा इरादा मजबूत है तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। हम सबका एक ही मकसद है कि हाजियों को जो है अच्छे से अच्छी हम उनकी सहूलियत भरी मदद करें। अब लोग इसको जो है ना बेवजह का तूल देते हैं कि एनजीओ ऐसी, तो भाई एनजीओ तो पहले भी काम कर रही थी, अब भी काम कर रही हैं, और अब ये जो हमने ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ज्वाइन करके ये अपने दिल में पक्का अहद कर लिया है, और ज़्यादा खिदमत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और दिल्ली से या कहीं से भी अगर किसी भी हाजी साहब को कोई परेशानी होगी तो इंशाल्लाह 24 घंटे 365 दिन हमारी पूरी टीम इंशाल्लाह उनकी मदद के लिए तैयार रहेगी। देखिए, आप जानते ही हैं मेरे को सिर्फ अल्लाह से डर लगता है, और हक बात कहने वाला हमेशा एक का बुरा होता है। और जो भी हमारी हाजियों की परेशानियां हैं, जो जायज़ परेशानियां हैं, इंशाल्लाह हमने पहले भी पहुंचाई हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अला रफ़ात खादिमुल इजाज़ ट्रस्ट का सदर, और ये हमारी एक तंजीम है सारी, और ये हमारे ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के मुकीद खान साहब आए हुए हैं, भाई रियाज साहब आए हुए हैं हमारे, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इन्होंने हमारी आगे की गैजेट मीटिंग रखी है, और इसी उम्र और हज के ताल्लुक़ से सारी बात हुई है, और जो बात ये हमारे आगे पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह हाजियों को फ़ायदे की बात होगी सारी। माशाल्लाह हमें बहुत खुशी हुई कि अब एनजीओ का काम जो है पूरे मुल्क को लेकर एक साथ चलने का काम हुआ है। ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले ये पूरे जो हिंदुस्तान के एनजीओ हैं सब इस बैनर के नीचे जब जुड़कर काम करेंगे तो एक मजबूत आवाज़ जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया तक और सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएगी।